पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। साबिक सीएम दिग्विजय सिंह के जरिए कश्मीर में 370 को लेकर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा का कहना है कि दिग्विजय सिंह के बयान और मोहन भागवत जी के बयान का मवाजना ठीक नहीं है। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए नारा बुलंद करते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान से कश्मीर में पंडितों को बसाने की मुहिम पर कारी ज़र्ब लगती है। वहीं कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान का दिफा किया है। देखो, भाव के ऊपर रहता है विषय। मोहन भागवत जी का बयान हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, हम लोग मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। हम उस मानसिकता के विरोधी हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हम उस मानसिकता के विरोधी हैं जो आतंकवाद को पनाह देते हैं। हम कोई मुसलमान विरोधी थोड़ी हैं। दिग्विजय सिंह से उनके बयान की क्या तुलना करना? ये तो हिंदुओं के मन में भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे वो कश्मीर में जाके जो निर्वासित हैं, वहां से निष्कासित हैं, वो फिर बस न जाए। 370 हटने के बाद उनके मन में एक अच्छा भाव आया था। ये उसमें भय पैदा करना चाहते हैं और भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो फिर 90 जैसा कत्लेआम होगा। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, जिस तरह से दिग्विजय ने 370 को लेकर के, कश्मीर को लेकर के बयान दिए हैं, उसको लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। आवाज ही नहीं। तो नाजरीन, आपको बता दें कि साबिक सीएम दिग्विजय सिंह के जरिए कश्मीर में 370 को लेकर के दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा का कहना है कि दिग्विजय सिंह के बयान और मोहन भागवत जी के बयान का मवाजना ठीक नहीं है। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के नारे बुलंद करते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान से कश्मीर में पंडितों को बसाने की मुहिम पर कारी ज़र्ब लगती है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, जिस तरह दिग्विजय सिंह ने बयान दिया 370 और कश्मीर को लेकर के, उस पर बीजेपी काफी हमला बोल रही है। यकीनी तौर पर ये पिछले 3 दिनों से इसको लेकर सियासत जारी है। दिग्विजय सिंह की प्रेस कलम में पाकिस्तान के सहाफियों से जिस तरह से बात करने की चैट वायरल हुई थी, उसको लेकर बीजेपी हमलावर हुई है। और फिर दिग्विजय सिंह के जरिए ये कहा जाना कि जो है कि क्या भारतीय जनता पार्टी या मरकजी या सूबाई हुकूमतें जो है NIA के जरिए मोहन भागवत के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए। क्योंकि दिग्विजय सिंह पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के बयान से जो है न सिर्फ जब कश्मीर में बसने वाले पंडितों को जो है बसाने की जो मुहिम उस पर कारी ज़र्ब लग रही है, बल्कि इस पाकिस्तान की ज़बान बोलते हैं उस मामले को लेकर जो है कांग्रेस ने इस पर न सिर्फ जो है दिग्विजय सिंह का बचाव किया है, बल्कि ये भी कहा है कि जो 370 को हटाने का जो मामला है वो जो है गलत तरीका था। और कांग्रेस आज भी जो वर्किंग कमेटी का जो फैसला है उस पर अड़ी हुई है और उसका कहना है कि 370 हटाना के जो तरीक़ाकार था भारतीय जनता पार्टी मरकजी हुकूमत का, वो गलत था। वहाँ पर स्टेट असेंबली में पास होने के बाद इस पर जो है इसको हटाने का फैसला लिया जाना चाहिए था। और वहीं पर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने एक दूसरे के हैं, जहाँ पर कांग्रेस जो है दिग्विजय सिंह का बचाव कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जरिए अलग अलग तरीके से बयान आ रहे हैं। कहीं पर उनको जो है देश से गद्दारी किससे ताबीर किया जा रहा है। वहीं दिग्विजय सिंह के जो दूसरा बयान है, जो ट्वीट है कि क्या मोहन भागवत के खिलाफ भी NIA कार्रवाई करेगी, तो उस पर लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी मोहन भागवत का बचाव करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मेहताब, और जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि 370 को हटाना और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को छीन लेना वो एक एक्सट्रीमली सैड डिसीजन है, ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है। और कांग्रेस जो इस पूरे बयान से सहमत नजर आ रही है, कह रही है कि ये पार्टी का स्टैंड है। वहीं बीजेपी कह रही है कि ये इस तरह के बयान जो है ये पाकिस्तान के एग्रीमेंट के साथ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर दिग्विजय सिंह के वो ट्वीट पढ़ने की ज़रूरत है जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शैल और कंसीडर का फ़र्क भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। और शैल और कंसीडर का जो फ़र्क है, जिस दिन वो समझ जाएगी उसको मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने
कहीं पे भी 370 के हटाने की इस मामले की मुखालफत नहीं की, बल्कि मुखालफत इस बात की कि जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया था उस तरीक़ाकार के खिलाफ है। और जहाँ तक कश्मीरी पंडितों को बसाने का सवाल है तो कभी भी कांग्रेस ने इसकी मुखालफत नहीं की, बल्कि कांग्रेस चाहती है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर बताया जाए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। लेकिन 370 को हटाने का जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया मरकजी हुकूमत के जरिए, उस तरीक़ाकार पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो 2019 का जो फैसला है उस पर कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है। और दिग्विजय सिंह ने जो है अपनी बात कही है वो उसी स्टैंड के नजरिए से कही है। और वो तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कोरोना में मरकजी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत वो तो पूरी तरह से फेल हुई है। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो कभी पाकिस्तान का सहारा लेती है, कभी दिग्विजय का सहारा लेती है। और फिर जो है कांग्रेस लीडर पीसी शर्मा का तो यहाँ का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह से डरती है और उन्हें मालूम है कि दिग्विजय सिंह की परिक्रमा से 2018 के असेंबली इंतखाबात में शिवराज सिंह की हुकूमत चली गई थी। और इसलिए जो है दिग्विजय सिंह जब अपनी आवाम को लेकर उसकी अपनी पॉलिसी को लेकर जो है तहरीक चलाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है आवाम के जहन को जो है वहाँ से हटाने के लिए, आवाम की तवज्जो को हटाने के लिए इस तरह की इश्यूज को सामने ले आती है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन सियासत जो जारी है उस सियासत से आवाम को तो फायदा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सियासत करने वालों को अपनी सियासत का मकसद नजर हल होता नजर जरूर आता है। बिल्कुल, मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली